हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ABC ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था डेप्रिसिएशन। तो आज की इस वीडियो में हम उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास 7 मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, जिसमें से सबसे फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड एंड डिप्लेशन मेथड। ओके, बट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी कंपनीज़ में मोस्टली यूज़ होता है। ओके, तो इसी वजह से आज हम यही दोनों मेथड जो है डिस्कस करेंगे। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारा कंपनी एक्ट बना हुआ है, उस कंपनी एक्ट ने इन्हीं दोनों मेथड्स को अप्रूव किया हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। ओके, तो यही दोनों मेथड्स हम पढ़ते हैं और हमारे सिलेबस में भी अभी जो है यही दोनों मेथड्स हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड के अंडर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो हम असेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। ओरिजिनल कॉस्ट हमें पता है कौन सी कॉस्ट, जो हमारी परचेज कॉस्ट है, जिसमें हमने उस असेट को ख़रीदा था। तो ये एक रीज़न है कि इस वजह से इसका एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओके, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन इक्वल फॉर एवरी ईयर। हम डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, मीन्स 31 मार्च को हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो उसका अमाउंट हर साल सेम रहेगा अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो इस वजह से इसको एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3 नाम हैं: स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इस मेथड के अंदर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्या होता है, जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो हम उसकी लाइफ एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये इतने साल तक चलेगी, जैसे 4 साल, 5 साल, 6 साल। ओके, इस तरीके से। तो जब हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो जब हम हर साल डेप्रिसिएशन उस पर लगाएंगे तो लास्ट में जब उसकी एस्टिमेटेड लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मतलब 4 या 5 साल जितनी भी हमने एस्टिमेट करी थी उसकी लाइफ, उसके बाद जो है उस एसेट की वैल्यू जो है पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगी डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते। ओके, अगर हम ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी ने 2019 में एक मशीनरी परचेज करी जिसका प्राइस था 50,000 का, और उसने उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%। एवरी ईयर चार्ज कर रही है वो डेप्रिसिएशन। ओके, तो 2019 में उसने ख़रीदी। तो अगर हम 2019 की बात करें तो इस ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? मान लीजिए उसने 1 अप्रैल को ख़रीदी, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब पूरे साल का उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसमें 50,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, मींस 5,000 होगा हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 2019 में। ओके, उसके बाद आती है बात बुक वैल्यू की। अब ये जो मशीनरी है 2019 में, इसकी बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी? तो बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू है? जो हम हमारी बैलेंस शीट में शो करते हैं। ओके, बैलेंस शीट में असेट साइड में जब हम शो करेंगे तो उसकी बुक वैल्यू हमें कितनी दिखेगी? तो बैलेंस शीट में हमें मशीनरी की वैल्यू दिखेगी 50,000 माइनस 5,000, मतलब 45,000 हमें दिखेगी। जितने की हमने मशीनरी ख़रीदी थी उसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हम वहाँ पर जो है अपनी असेट की वैल्यू अब शो करेंगे। ओके, उसके बाद हमें हर साल चार्ज करना है, तो 2020 में भी हम चार्ज करेंगे अगर वो मशीनरी हमारे पास है तो। ओके, तो 2020 में भी जो है हमारा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो सेम लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगेगा हर साल। और हमारी असेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 50,000, मतलब जिसमें हमने ख़रीदी। ओके, तो हर साल उसी अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो यहाँ पर भी 5,000 ही रहेगा। और 2020 में बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी? पहले थी 45,000 और इसमें 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा। 2020 का भी हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो 45,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 40,000 इसमें जो है डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके,
इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कैसे लगता है, एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन बुक वैल्यू। वहाँ पर था हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पे, ओके। यहाँ पर हमारी एसेट की बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस एवरी ईयर। जब हम हर साल 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो हर साल डेप्रिसिएशन के अमाउंट जो है डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर 10,000 लगा तो उससे अगले साल 9,000, फिर 8,000, फिर 7,000, इस तरीके से। जब हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कभी भी हमारी एसेट की अगर एस्टिमेटेड लाइफ भी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, ओके। और ये मेथड जो है मोस्टली कंपनीज यही मेथड यूज़ करती हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, ओके। अभी ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। एग्जाम्पल के लिए वही अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर हम उसमें अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगा, अमाउंट कितना डेप्रिसिएशन का लगेगा यहाँ पर। तो 2019 की बात करें तो इसमें तो सेम वही लगेगा, 50,000 पे 10% मतलब 5,000 हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगर बुक वैल्यू की बात करें 2019 में तो बुक वैल्यू भी उतनी ही रहेगी जितनी हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग आ रही थी। लेकिन ये सिर्फ बात है 2019 की, मतलब वो फर्स्ट ईयर ही है जिसमें हमने मशीनरी परचेज़ करी थी। तो 50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 45,000। अब यहाँ पर हमारी जो है ये 45,000 बुक वैल्यू निकल कर आई है, तो इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। अब नेक्स्ट ईयर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम बुक वैल्यू पे करेंगे, मतलब 45,000 पे करेंगे, ना कि 50,000 पे, ओके। तो अगर 2020 की बात करें तो 45,000 पे 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मतलब 4,500 हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा। और बुक वैल्यू 2020 में हमारी हो जाएगी 45,000 माइनस 4,500, ओके, इज इक्वल टू 40,500, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब हम यहाँ पे इसको SLM से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो SLM मेथड के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट, ओके। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारी ओरिजिनल कॉस्ट असेट की क्या होगी। ये पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जिस प्राइस पे कॉस्ट ऑफ असेट इन विच इट वाज परचेज, जिस पे हमने उस असेट को ख़रीदा था उसी को हम ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं। बट यहाँ पर इसके अलावा जितने में हमने ख़रीदा उसके अलावा अगर हमने को स्टार्टिंग में जो है उसमें उसकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई एक्सपेंस उसमें पे किया है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ओके। जैसे कि हमने अगर कैरेज पे किया या फिर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, ओके। तो इस तरीके के जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हम इसमें जो है ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ असेट में, ओके। स्क्रैप वैल्यू तो क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी भी असेट की जो है हम लाइफ एस्टिमेट करते हैं कि वो इतने साल तक चलेगी। तो जब उसकी एस्टिमेटेड लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो अगर हम उसको मार्केट में बेचेंगे उस असेट को तो उसकी हमें जो है कितनी जो है उसकी वैल्यू हम वहाँ से रिकवर कर सकते हैं, ओके। तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड कॉस्ट ही होती है ये, ओके, क्योंकि फिक्स तो हम अभी से बता नहीं सकते कि एक्चुअल में जब हम उसको 4 या 5 साल बाद बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, ओके। तो हम एस्टिमेट करते हैं ये कॉस्ट भी, ओके। उसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे हमने एक मशीनरी परचेज़ करी 90,000 की, जिसमें हमने 5,000 का कैरेज पे किया, 5,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए और उसकी यूज़फुल लाइफ दी हुई है 10 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू दी हुई है मशीनरी की 20,000, ओके। तो यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो वही सेम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कॉस्ट में क्या देखा था हमने कि सारी के सारे जो भी हमने एक्सपेंसेस उसके इंस्टॉलेशन के टाइम पे किए हैं, कैरेज भी हमने उसको लाने में पे किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे किए, तो ये सारे एक्सपेंसेस ऐड करेंगे हम कॉस्ट में। तो 90,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू जो कि है 20,000 और डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ से जो कि है 10 ईयर्स,
ओके, तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 8,000। अब यहाँ से जो है हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं। तो उसका हमारा एक अलग फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट। टोटल कॉस्ट यहाँ पर हमें लेनी है, ओके, वही सारे एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जो आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में हमारा क्या रहेगा, 8,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 8%। एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, अपना लर्निंग के लिए जो है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तब तो आपको जो है आपकी बुक्स में क्वेश्चंस जो गिवन होंगे उसमें आपको सब कुछ गिवन होगा कि कितनी एस्टिमेटेड लाइफ है, क्या उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, ओके, सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी। बट आप एज एन अकाउंटेंट अगर देख रहे हैं तो आप अपनी तरफ से खुद से एस्टिमेट नहीं कर सकते ना, आपके पास कोई बुक्स होंगी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो है आप कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन का, कैसे एस्टिमेटेड लाइफ पता करेंगे। ओके, हमने एस्टिमेटेड लाइफ बोला, जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो क्या हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एस्टिमेट कर देंगे? तो अगर आप एज एन अकाउंटेंट मतलब कहीं आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या होता है उस केस में, यहाँ पर देखिए, तो जो हमारा कंपनी एक्ट बना हुआ है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, तो उस कंपनी एक्ट में हमें जो है ये सारे रेट जो है स्पेसिफाई किए हुए हैं। सारी उसकी जो यूज़फुल लाइफ है, सारी की सारी असेट्स की यहाँ पे वो भी गिवन है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है वो भी गिवन है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ये भी गिवन है, और ये हमारी सारी एसेट्स पे गिवन है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हर एक असेट में जो स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट है डेप्रिसिएशन का वो कम है एज़ कम्पेयर टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के कंपेयर में। ओके, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है स्टार्टिंग में कम रहेगा, और अगर WDV मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा स्टार्टिंग के ईयर्स में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाइयर रहेगा एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, अगर आप टैक्सेशन पर्पस से देखें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अलग रेट स्पेसिफाई करे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे हमें कंपनी एक्ट में दोनों का स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड दोनों दिख रहे थे, बट यहाँ पर हमें सिर्फ WDV मेथड के हिसाब से रेट दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन अलाउंस एज परसेंटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एक्ट जो बना हुआ है उसने सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को अप्रूव किया है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। ओके, तो इसमें भी आपको आपकी हर एक असेट मिलेगी। यहाँ पर आपको ईयर्स दिए हुए हैं, ये जैसे असेसमेंट ईयर 18, 19 और उसके आगे के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको 5%, 10% इस तरीके से जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ से देख के जो है चार्ज करने हैं। ओके, तो अब हम वापस अपने इसी टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा ये चल रहा था, तो हमने डेप्रिसिएशन देख लिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देख लिया। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर GST आपने कोई पे किया है असेट को परचेज़ करते टाइम पे, तो वो आपकी मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस वगैरह हमने इंक्लूड करे थे, अगर हमने मशीनरी को परचेज़ करते टाइम पे GST अगर पे किया है तो हमें उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना, मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना। ओके, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कंपनी ने एक मशीनरी परचेज़ करी 1 लाख की, और उस पर उसने GST पे किया 12%, जिसमें CGST था 6% और SGST था 6%, और उस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 10,000। तो अगर यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो हम यहाँ पर जो है सिर्फ 1 लाख लेंगे, क्योंकि ये जो हमने अभी इनपुट CGST SGST पे किया है, बाद में हमें जो है इसका क्रेडिट मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसको कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो हमें इसका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के और WDV मेथड के। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो भी हमारी असेट हम यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, कुछ टाइम बाद वो हमसे रिपेयरिंग मांगती है, तो उसमें हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करना होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा डेप्रिसिएशन का भी खर्चा है एक तरह से, और रिपेयर भी हमारा खर्चा है,
तो डेप्रिसिएशन और रिपेयर दोनों का अमाउंट मिला के जो है स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा स्टार्टिंग की ईयर में तो कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे आने वाले सालों में जो ये अमाउंट है ये बढ़ता चला जाएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारा डेप्रिसिएशन तो उतना ही रह रहा है और साथ में हमारा एक और एडिशनल एक्सपेंस बढ़ गया है रिपेयर का। ओके तो और वहीं दूसरी तरफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन और रिपेयर का दोनों का मिला के जो अमाउंट है स्टार्टिंग में जो है वो धीरे धीरे जो है रिड्यूस होता जाता है हर साल। अब वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ पर एक तरफ हमारा एडिशनल एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है रिपेयर का, वहीं दूसरी तरफ हमारा जो डेप्रिसिएशन नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस है वो रिड्यूस भी तो हो रहा है। तो इस वजह से आगे आने वाले सालों में जो है धीरे धीरे जो है इसका एक्सपेंस कम होता जाएगा दोनों का मिला के हमारा। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन और रिपेयर का अमाउंट दिखाएंगे तो स्टार्टिंग में तो ये हमें हाईयर दिखेगा रिटर्न डाउन वैल्यू में, और बाद में आगे आने वाले सालों में कम कम होता जाएगा। वहीं इसका वाइस वर्सा होगा स्ट्रेट लाइन में, स्टार्टिंग में कम दिखेगा फिर धीरे धीरे ज़्यादा दिखेगा। ओके एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर बात करें तो डेप्रिसिएशन इसमें हर साल सेम रहेगा, तो पहला साल दूसरा साल तीसरा साल हर साल 10-10 हज़ार डेप्रिसिएशन लग रहा है। ओके तो अगर रिपेयर वहीं दूसरी तरफ रिपेयर का जो खर्चा है तो पहले साल तो कम ही होगा, ठीक है, फिर दूसरे साल उसमें हमें और ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा उसकी मेंटेनेंस के लिए, तीसरे साल मतलब ये रिपेयर एक्सपेंस हमारा हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा चाहे कोई सा भी मेथड हो। तो इसमें पहले साल 1,000 हो रहा है, दूसरे साल 2,000 फिर 3,000। तो यहाँ पर अगर हम टोटल देखें तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका होगा 11,000, 12,000, 13,000। तो ये ईयर टू ईयर इंक्रीज़ होता जा रहा है। वहीं अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में देखें तो इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट पहले साल लगेगा 10,000 और पहले साल रिपेयर का भी खर्चा 10,000। दूसरे साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस होकर हो जाता है 9,000 और रिपेयर वही इंक्रीज़ होकर हो जाता है 2,000। ओके और यहाँ पर जो है थर्ड ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाता है 8,100 और वहीं रिपेयर का अमाउंट बढ़कर हो जाता है 3,000। तो दोनों का टोटल 11,100। तो ये तो ऑलमोस्ट जो है हमारा हर साल जो है सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन और रिपेयर का अमाउंट कंबाइन अगर हम देखें तो। ओके उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो SLM मेथड है वो हमें उन असेट्स पर यूज़ करना चाहिए जिसमें हमें कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा नहीं करना होता है। असेट्स के लिए यूज़ करना चाहिए जिनकी उनकी एस्टिमेटेड लाइफ के बाद उनकी वैल्यू जो है 0 तक रिड्यूस होने के चांसेस हैं। वहीं दूसरी तरफ WDV मेथड उन असेट्स के लिए बेस्ट है जिसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हमें करना होता है टाइम टू टाइम पे। ओके और जिन असेट्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इन केसेस में जो है हम स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड देखेंगे यूज़ करते हैं। ओके बट अगर टैक्सेशन पर्पज़ से अगर हम बात करें तो वहाँ पर अप्रूव सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को किया गया है। ओके तो इस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है और रिकॉर्ड करना होता है। ओके तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद जो इसका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।